इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी है क्या? रमज़ान से 2-3 रोज़ पहले का या चलें 1 हफ़्ते पहले का अगर हम जायज़ा लें, कीमतों में कोई आर्टिफिशियल हमने इस वक्त ग्रोथ देखी? और फिर जो इब्तदाई रोज़ हैं रमज़ान के, 1 आध हफ़्ता जो शुरू का है, उसमें क्या सूरत हाल रहेगी? क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपका जो तज्जिया है वो बड़ा अच्छा है कि मुनाफाखोर ताजिर जो है रमज़ान आने से पहले ही 3 महीने पहले से वो इसका सिलसिला शुरू कर देते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं कि ये मुनाफा बख्श महीना और आ रहा है इनके लिए। ये मैं समझता हूँ कि देखें, ये मुनाफाखोरी की इंतहा पे पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये पूरे साल में एक ऐसा महीना है जिसमें तमाम सार्फिन को, चाहे वो कोई भी अशिया बेच रहा हो, फल फ्रूट बेच रहा हो, चाहे वो अजनास कोई बेच रहा हो, चाहे वो कोई और आइटम्स बेच रहा हो, वो कोई भी मुनाफाखोरी से बाज नहीं आता। और ये समझें कि पूरे साल की फसल जैसे जमींदार उतारता है ना, इसी तरह रमज़ान शरीफ के महीने में ये मुनाफाखोर जो है वो अपनी फसल उतारते हैं। ये इनकी कमाई का महीना कहलाता है और इसको बड़ी शिद्दत के साथ ये जो है वो इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद ये 6 रोज़ा तरावीह पढ़ के, और जो ये मतलब मैं इनको क्या कहूँ कि ये इस्लामी ममलिकत खुदा के पाकिस्तान है, जहाँ पे हमारे आप ये देखें कि दूसरी कंट्रीज में अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पे हकीकी तौर पे और अपना उन्होंने जो है रज़ाकाराना तौर पे कीमतों में कमी कर दी है। उनसे किसी हुकूमत ने नहीं कहा कि आप जो है कीमतों में कमी करें, आप खुद ही जो है वो हमेशा इस तरह करते हैं। और ये हमारे यहाँ जो जिस तरह मुनाफाखोर ताजिर है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, या अजनास बेच रहा है, किराना के आइटम बेच रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर लेके बैठा हुआ है, किराने की दुकान लेके बैठा हुआ है, या ठेले वाला, वो सब जो है वो मुनाफाखोरी में लगे होते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का, क्योंकि चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, चाहे वो कहीं के भी कमिश्नर हो, उनका काम है प्राइस कंट्रोल करना और जो प्राइस लिस्टें निकाली जाती हैं उस पर अमल दरामद करना। मगर मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला हम क्योंकि 5-6 साल से देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर जो है रिट कायम नहीं की जाती। दिखाने के लिए इनको कुछ मुनाफाखोरों पे फाइन जुर्माने किए जाते हैं। मैं कहता हूँ ये फाइन जुर्माने करके किस खजाने में जाते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है हुकूमत के साथ मेरा कि ये किस खजाने में वो जमा होते हैं। गुज़िश्ता 10 साल का हिसाब और इनका ऑडिट कराया जाए तो मालूम होगा कि जो करोड़ों रुपए के जो फाइन हुए हैं वो उससे पूछा जाए जो ये फाइन करते हैं जो मुताल्लिक़ अदारे कि वो किस खजाने में जमा किए। अच्छा कौकब साहब, वो किस खजाने में जा रहे हैं तो अलहदा बात है, लेकिन अब वो उन फाइन के बाद सूरत हाल फिर वही हो जाती है, यानी अगले दिन से फिर वही नाजायज़ मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है। जो असखुद कीमतें बढ़ाई जाती हैं, आप एक ही मार्केट में चले जाएँ और उस मार्केट में भी अगर आपको 4 अलग अलग स्टॉल पर एक प्रोडक्ट मिल रही है तो वो 2 या 3 अलहदा कीमतों पर मिल रही होती है। ये वो खुद से कैसे तयन कर सकते हैं? कोई चेक एंड बैलेंस, चाहे वो हुकूमत कोई भी हो, वो माजी की हुकूमत हो, वो हाल की हुकूमत हो, हुकूमत की कोई अमलदारी क्यों नजर नहीं आती है इस सिलसिले में? देखिए, दिलचस्पी नहीं है ना। दिलचस्पी लें, अगर वो रेट कायम करना चाहें तो आपने देखा कि कोविड में जो है किसी माई के लाल की जरूरत नहीं थी कि वो दुकानें खोल सकता था। तो ये कौन सा ऐसा कानून है कि जो वो हरकत में नहीं आता और वो हमेशा जो है वो सारिफ को ही वो करोड़ों पे, लाखों रुपए और अरबों रुपए सारिफिन की जेब से रमजान शरीफ की में निकल जाते हैं मुख्तलिफ खरीदारी की मद में। मैं समझता हूँ कि इसके लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को फॉल करना चाहिए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फॉल करना चाहिए। और ये इत्तेफाक की मैं आपको बताऊं, ये पहला रमजान है जिसमें कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को कभी भी दावत नहीं दी गई, क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं ना कि ये जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो कमिश्नर ऑफिस में बैठ के की जा रही हो, मीटिंग्स की जाती हैं, उसके ऊपर कोई खातिर खा अमल दरामद नहीं होता। तो मैंने तो खैर जान ही छोड़ दिया था और मैं जानना भी नहीं चाहता कि क्योंकि जब ये प्राइस जो है वो उन्हीं ताजरों के साथ तय की जाती है, मुनाफाखोर ताजरों के साथ, जो कि आर्टिफिशियल तौर पे जैसा आपने कहा कि बढ़ा देते हैं और उन्हीं के रेट्स पे। तो कोई मैकेनिज्म आज तक तय नहीं किया जाए। जो
मैकेनिज्म की बात करता था कमिश्नर कराची के ऑफिस में बैठ के कि मैकेनिज्म क्या होता है कि इंपोर्ट की हुई चीजें जो है, चाहे वो दालें इंपोर्ट हो रही हैं तो उसका वो किया जाए कि उसकी लागत क्या आती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन सारा सब कुछ करने के बाद वो कितना मुनाफे का तायुन अगर नहीं होगा, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का जो मुनाफे का तायुन कर रहा है कि हमसे जो मुनाफा वसूल किया जा रहा है वो 10% है, 15% है या 120% है। यहाँ पे तो आप ये देखिए कि खुला यानी जो कीमतें मुकर्रर की हुई है यानी प्राइस लिस्ट पे लिखी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीजों पे जो कीमत लिखी हुई होती है उसके ऊपर भी मार्कर लगा के खराब कर देते हैं, या उसके ऊपर लिखी हुई होने के बावजूद भी अपने अपने तौर पे वो कीमतें बढ़ा देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।